नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। किसान आंदोलन हम पढ़ रहे थे और पिछली क्लास में हमने मारवाड़ किसान आंदोलन बेहतरीन ढंग से पढ़ लिया था। बड़ा ही फैक्चुअल था, लेकिन हमने बढ़िया तरीके से पढ़ लिया था। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे बीकानेर किसान आंदोलन, जो कि ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और किसान आंदोलनों की क्लास में यह आखिरी क्लास है, बीकानेर किसान आंदोलन। तो मैं हेडिंग डालता हूँ, बीकानेर किसान आंदोलन। ठीक है, बीकानेर बीकानेर किसान आंदोलन, बीकानेर किसान आंदोलन। ठीक है, तो बीकानेर किसान आंदोलन हम पढ़ेंगे आज। विद्यार्थियों, मैं बताऊं आपको, किसान आंदोलन के कारण वही थे जो हमने बिजोलिया आंदोलन पढ़ा था। उससे पहले जो मैंने बताए थे वही थे, लेकिन सिचुएशंस हर जगह की अलग अलग थी, है ना। बीकानेर में कुछ माजरा यूं था कि अ, महाराजा गंगा सिंह ने और गंग नहर का निर्माण बीकानेर में करवाया था, है ना। 1937 में गंग नहर का निर्माण पूरा हो गया था, सॉरी 1927 में। 1927 में गंग नहर का निर्माण पूरा हो गया था, लेकिन उससे पहले जिस जगह पे होके और महाराजा गंगा सिंह ने नहर बनवाई, वो जगह जिन किसानों की थी, उन किसानों से और आड़ जो अगल बगल वाले किसान थे, सभी से गंगा सिंह ने यह वादा किया कि आप यहाँ पर जो है हमें ये नहर बनवाने दें। इस नहर का जो पानी होगा वो आप लोगों को फ्री दिया जाएगा, आप लोगों से जल कर नहीं लिया जाएगा। जल कर को बोलते थे आबियाना कर। ठीक है, 1927 में जैसे ही नहर बनकर तैयार हुई, तो महाराजा गंगा सिंह ने कुछ समय के लिए तो किसानों को जल कर से छूट दी, लेकिन कुछ दिनों बाद ही और आबियाना कर लगाना प्रारंभ कर दिया, जिसकी वजह से किसान बड़े नाराज हुए और किसानों ने जो है विद्रोह किया, मतलब विरोध किया महाराजा का। और दरबारा सिंह के नेतृत्व में जमींदार संघ का गठन किया। इस प्रकार से विरोध बढ़ता देख महाराजा गंगा सिंह स्थिति को भांप गए और किसानों की मांगे मान ली। इस प्रकार से आंदोलन कुछ समय के लिए शांत हुआ सॉरी, लेकिन कुछ समय बाद आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ। उसका कारण था कि बीकानेर राज्य में 37 प्रकार की लागें प्रचलन में थी। उन लागों के विरोध में उदासर गांव में जो है आंदोलन, उदासर गांव में एक सम्मेलन हुआ जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में। ठीक है, जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में एक सम्मेलन आयोजित हुआ, जिसमें किसान लोग गए थे सारे। फिर इस प्रकार से आंदोलन हुआ, सॉरी, एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, तो गंगा सिंह फिर स्थिति को भांपे और उन्होंने जो है किसानों की मांगे यहाँ भी मानी। तो फिर आंदोलन जो है यह समाप्त हो गया। दरअसल ये जो आंदोलन था विद्यार्थियों, मैंने जो बताया, ये खालसा भूमि का आंदोलन था, है ना। खालसा भूमि कौन सी? जो सीधे केंद्र अपने अधिकरण में ले लेता है, अधिग्रहण में ले लेता है, उस भूमि को हम खालसा भूमि बोलते हैं। यानी कि वहाँ से राजस्व सीधा केंद्रीय कोष में जाता है और उस भूमि पे कोई बीच में मीडिएटर के रूप में कोई प्रशासक, कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं रहता है। ठीक है, इस प्रकार की भूमि खालसा होती है। मैंने काफ़ी बार खालसा की बात की है। ठीक है, लेकिन जो जागीर भूमि थी, वहाँ पे भी यहाँ पे कई प्रकार के आंदोलन हुए थे। उन आंदोलनों में हम जो प्रमुख प्रमुख आंदोलन है, उसमें दुधवा खारा का आंदोलन है, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, दुधवा खारा। उसके बाद में लालना गांव का आंदोलन है, फिर रायसिंहपुरा है ना। इनको हम पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो विद्यार्थियों, ये जो बेसिक जो बात थी, जागीर, सॉरी, जो खालसा भूमि का आंदोलन था, उसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ और फिर हम जो है जागीर भूमि का आंदोलन उसको पढ़ेंगे, है ना। जागीर भूमि के आंदोलन में 4 आंदोलन प्रमुख हैं। 4 आंदोलन तो क्या, छोटी छोटी घटनाएं हैं बस। बड़ा आंदोलन तो ये एक सॉरी दुधवा खारा का आंदोलन बड़ा मान सकते हो आप।
दुधवा खारा का है, फिर लालना गांव का है, और एक रायसिंहपुरा का है बीरबल चौधरी वाला, और एक कांगड़ा कांड है ना, बस यही है और बहुत अधिक नहीं है। तो आज हम इसको पूरा कर देंगे आराम से। तो देखिए विद्यार्थियों, मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा आपको, खालसा भूमि का आंदोलन आप इस प्रकार से हेडिंग डाल सकते हैं, है ना, खालसा भूमि आंदोलन, ठीक है, खालसा भूमि आंदोलन। तो खालसा भूमि आंदोलन में हम लिखेंगे कि यह कम प्रभावी आंदोलन था, है ना, इसका ज्यादा प्रभाव नहीं रहा था, है ना, कम प्रभावी आंदोलन था, है ना, आंदोलन था। कैसे क्या शुरुआत हुई मैं बोल के पूरा बता ही दिया हूं, है ना, वहीं से शुरुआत होगी। मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कि आ, महाराजा बीकानेर, महाराजा ना, महाराजा, मैं यहाँ पे बीकानेर लिख दे रहा हूँ, बी के आर है ना, मतलब बीकानेर। महाराजा गंगा सिंह ने गंग नहर निर्माण हेतु, गंग नहर के निर्माण हेतु किसानों की भूमि का अधिग्रहण किया, भूमि का अधिग्रहण किया तथा इसके बदले किसानों से वादा किया कि, तथा इसके बदले किसानों से वादा किया कि, किसानों से वादा किया कि इसके बदले किसानों से वादा किया कि आपको सॉरी, नहर निर्माण पूर्ण होने के बाद आपसे किसी प्रकार का जल कर नहीं वसूला जाएगा, ठीक है। वादा किया कि नहर निर्माण के बाद आपसे किसी प्रकार का जो जल कर होता था उसको आबियाना कर बोलते थे, है ना। मैं यहाँ पे आबियाना कर ही लिखूंगा, आबियाना कर, है ना, जिसको ब्रैकेट में मैं लिख सकता हूँ जल कर, ठीक है। आबियाना कर नहीं वसूला जाएगा, नहीं वसूला जाएगा, मगर 1927 ईस्वी में गंग नहर के निर्माण के बाद, गंग नहर के निर्माण के बाद, निर्माण के कुछ समय तक तो आबियाना कर नहीं वसूला गया, मगर कुछ समय तक तो आबियाना कर नहीं वसूला गया, परंतु बाद में वसूला जाने लगा, ठीक है। इस कारण से यह आंदोलन प्रारंभ होगा यहाँ पे, ठीक है। अब किसानों ने इसका विरोध किया, किसानों ने इसका विरोध किया, तथा
सरदारा सिंह की अध्यक्षता में, और सॉरी दरबारा सिंह की अध्यक्षता में जमींदारा संघ का गठन किया, ठीक है, तथा दरबारा सिंह की दरबारा सिंह की दरबारा सिंह की अध्यक्षता में दरबारा सिंह की अध्यक्षता में जमींदारा संघ का गठन किया। जमींदारा संघ का गठन किया। जमींदारा संघ का गठन किया, ठीक है। इस प्रकार से विरोध बढ़ता देख महाराजा गंगा सिंह ने किसानों की मांगे मान ली, ठीक है। इस प्रकार किसानों का विरोध बढ़ता देख महाराजा गंगा सिंह ने किसानों की मांगे मान ली, ठीक है। इस प्रकार किसानों का विरोध बढ़ता देख महाराजा ने किसानों की मांगे मान ली और आंदोलन जो था वो कुछ समय के लिए शांत यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। मगर 1937 में यह आंदोलन जो है वो पुनः प्रारंभ होता है और उदासर गांव में जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में जो है जो 37 लाख बागें थी उनका विरोध यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। तो विरोध फिर हुआ तो महाराजा गंगा सिंह ने पुनः इनकी बातें मानी और आंदोलन पुनः शांत हो गया, ठीक है। यह बात मैं यहाँ पे लिखूंगा। 1937 ईस्वी में उदासर गांव में जीवन चौधरी के नेतृत्व में आंदोलन पुनः प्रारंभ हुआ जिसका कारण था बीकानेर रियासत में 37 प्रकार की लागें वसूला जाना, ठीक है। किसानों ने इन 37 प्रकार की लागों का विरोध करते हुए जीवन चौधरी या जीवन राम चौधरी, आप यहाँ पे राम लगा सकते हैं, है ना, जीवन राम चौधरी के नेतृत्व में उदासर गांव से यह विरोध किया था, ठीक है। तो किसानों की मांगे यहाँ भी मान ली गई, ठीक है। मैं आगे लिखूंगा, मगर इस बार भी किसानों की मांगें मान ली गई। किसानों की मांगें मान ली गई, आंदोलन समाप्त हुआ, ठीक है। इस प्रकार से यह आंदोलन जो था वो यहाँ पे समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये जो खालसा भूमि का आंदोलन था वो विद्यार्थियों यहाँ पे
समाप्त होता है। और अब हम बात करते हैं जागीर भूमि के आंदोलनों की, जिसमें दुधवा खारा आंदोलन जो हुआ वो बड़ा ही महत्वपूर्ण आंदोलन था। ठीक है, तो दुधवा खारा को हम चलो यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, जगह है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हम आगे की बात करेंगे। ठीक है, तो खालसा भूमि आंदोलन पूरा होता है, मैं यहाँ पे लिखूंगा जागीर भूमि आंदोलन, है ना, आप हेडिंग डाल दीजिए जागीर भूमि आंदोलन, जागीर भूमि आंदोलन। ठीक है, जागीर भूमि आंदोलन में हम एक नंबर पे मैं डालना चाहूँगा, जागीर भूमि आंदोलन में एक नंबर पे हम क्या डालेंगे, दुधवा खारा आंदोलन, दुधवा खारा आंदोलन। दुधवा खारा एक स्थान है चूरू का। ठीक है, दुधवा खारा कहाँ पड़ता है, चूरू में पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे जो है सुगनलाल और सूरजमल सिंह नामक दो भाई थे, सुगनलाल और सूरजमल सिंह नामक दो भाई थे, उन दोनों भाइयों के बीच में और अपनी जागीर को लेकर विवाद चल रहा था। ठीक है, अपनी जागीर को लेकर विवाद चल रहा था, सॉरी। और ये विवाद बड़ा महत्वपूर्ण था, न्यायालय में मामला पहुंचा। तो 1939 में न्यायालय ने सुगनलाल को उसके हिस्से की ज़मीन दे दी, और जो सूरजमल सिंह थे उसके हिस्से की ज़मीन को खालसा घोषित कर दिया। ठीक है, खालसा घोषित कर दिया, मगर 1943 में जाके और जो हनुमंत सिंह शासक बने यहाँ पर, तो हनुमंत सिंह ने सूरजमल की जो ज़मीन थी जो खालसा घोषित की गई थी उसको वापस सूरजमल को दे दिया। ठीक है, अब सूरजमल के पास ज़मीन अपनी आ गई, तो सूरजमल ने किसानों के साथ बड़ा ही अभद्र व्यवहार किया, उनके ऊपर अत्याचार किए। अब जब इसके ऊपर अत्याचार हुए, किसानों के ऊपर अत्याचार हुए, तो किसानों ने जो है इसका बड़ा ही विरोध किया, सूरजमल का। ठीक है, और हनुमान चौधरी जो थे, हनुमान सिंह चौधरी, उनके नेतृत्व में हनुमान चौधरी को भेजा इस सूरजमल की शिकायत को लेकर कि ये जो है हमारे ऊपर विरोध कर रहा है, सॉरी, हमारे ऊपर अत्याचार कर रहा है। तो सूरजमल की शिकायत करने के लिए हनुमान सिंह चौधरी को भेजा महाराजा के पास, हनुमंत सिंह के पास। ठीक है, अब वो हनुमंत सिंह के पास से वापस जब आ रहे थे, हनुमान सिंह, है ना, हनुमंत सिंह शासक थे वहाँ के, बीकानेर के ना, 1943 में बन गए थे, तो हाँ 43 में बने थे, है ना। तो हनुमान सिंह जब हनुमंत सिंह के पास से आ रहे थे, तो सूरजमल ने उसको गिरफ्तार कर लिया, है ना, कि भाई मेरी शिकायत करने जा रहा है, अच्छा तो आजा। गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके पहले तो उसने जो है रतनगढ़ सॉरी रतनगढ़ में रखा, रतनगढ़ दुर्ग में जून 1943 में गिरफ्तार किया, रतनगढ़ जेल में डाल दिया। ठीक है, उसके बाद जो है उसने अनूपगढ़ जेल में रखा, है ना, फिर बीकानेर की जेल में भी रखा, है ना, बीकानेर की जो सेंट्रल जेल थी उसमें भी रखा 1947 में जाके, है ना। करीब नवंबर 1948 में उसको वहाँ से छोड़ा था, और उसके बाद जो है 48 तो आ ही गया था, और बाद में उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, और इस प्रकार से ये जो दुधवा खारा आंदोलन था वो लगभग समाप्त हुआ था, है ना। मतलब भारत आज़ाद होने के बाद समाप्त हुआ था, है ना। किसान लगातार बस संघर्ष करते ही रहे, और कोई सही परिणाम निकला नहीं। जब भारत आज़ाद हुआ तब जाके उत्तरदायी शासन की स्थापना होती है और आंदोलन की समाप्ति होती है। ठीक है, तो ये बात थी दुधवा खारा आंदोलन की। इसमें मघाराम वैद्य का भी जो है थोड़ा सा योगदान रहा था, मघाराम वैद्य का भी, है ना, 1945 में उन्होंने भी थोड़ी सक्रिय भूमिका निभाई। और 6 जुलाई 1945 को मघाराम वैद्य को भी गिरफ्तार किया था, तो उस दिन इन्होंने किसान दिवस भी मनाया था, है ना। 6 जुलाई 1945 को, 6 जुलाई को इन्होंने किसान दिवस मनाया था। ये बात आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखनी है। सीधा सवाल इस प्रकार से पूछ लेते हैं कि किसान दिवस जो है
वो किस रियासत से संबंधित है, या किस रियासत ने किसान दिवस मनाया था, है ना। ऐसे सवाल पूछ लेते हैं, तो आपको बढ़िया तरीके से ध्यान में रखना है, ठीक है। तो चलिए मैं इस पूरी कहानी को यहाँ पे अब लिख देता हूँ। मैंने बोल के बढ़िया से सुना दी है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या था दुधवा खारा आंदोलन में। सॉरी, ये चूरू में, चूरू का ये गांव था ना, चूरू का गांव था, ये ध्यान रखना, चूरू का, ठीक है। दुधवा खारा मैं यहाँ पे लिखूंगा, दुधवा खारा, दुधवा खारा, सॉरी, दुधवा खारा में दो भाइयों, दो भाइयों, कौन कौन थे नाम, सूरजमल सिंह, सूरजमल सिंह व सूरजमल सिंह व सूरजमल सिंह व सुगन सिंह, व सुगन सिंह के मध्य जमीन को लेकर, जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद था, जमीन के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, विवाद चल रहा था। सॉरी, 1937 में 37 क्या, 1939 है ये, 1939 में न्यायालय ने, 1939 में न्यायालय ने सुगन सिंह को, सुगन सिंह को उसकी भूमि, उसके हिस्से की भूमि, उसके हिस्से की, उसके हिस्से की भूमि, उसके हिस्से की भूमि लौटा दी, उसके हिस्से की भूमि लौटा दी, उसके हिस्से की भूमि लौटा दी, तथा तथा सूरजमल सॉरी तथा सूरजमल सिंह की भूमि को, सूरजमल सिंह की भूमि को, सूरजमल सिंह की भूमि को खालसा घोषित कर दिया, खालसा घोषित कर दिया, है ना। सूरजमल सिंह की भूमि को खालसा घोषित कर दिया, ठीक है। तो खालसा घोषित कर दिया, मगर 1943 में यह भूमि सूरजमल सिंह को वापस दे दी हनुमंत सिंह ने, है ना। मगर 1943 ईस्वी में सॉरी 1943 ईस्वी में महाराजा हनुमंत सिंह ने, हनुवंत सिंह ना, महाराजा हनुवंत सिंह ने, महाराजा हनुवंत सिंह ने सूरजमल सिंह को, सूरजमल सिंह को उसकी भूमि, उसकी भूमि पुनः लौटा दी, पुनः लौटा दी, ठीक है। इस प्रकार से जो है महाराजा हनुमंत सिंह ने और सूरजमल को उसकी भूमि लौटा दी, ठीक है। अब ये जब सूरजमल को लौटा दी तो सूरजमल ने किसानों पे जो है अत्याचार किए, तो फिर किसानों ने जो है अपने प्रतिनिधि के रूप में और हनुमान सिंह चौधरी को भेज दिया महाराजा के पास इसकी शिकायत करने, सूरजमल की, है ना। तो इसको मैं मिटा रहा हूँ, आप इसको उतारें, ठीक है। चलिए ये मैं इसको मिटा देता हूँ। कहानी पूरी समझ में आ रही होगी आप लोगों को बढ़िया तरीके से, ठीक है, क्योंकि प्रत्येक बात को मैं जो है एक दूसरे से कनेक्ट करके और बढ़िया तरीके से समझ के लाता हूँ, ताकि आप लोगों को समझने में किसी प्रकार की परेशानी ना हो, है ना।
ये लो, मैंने इसको मिटा दिया है और आगे की बात हम करते हैं। ठीक है। अब हम लिखेंगे यहाँ पे सूरजमल ने अपनी भूमि पाकर और क्या किया, किसानों पर अत्याचार किया। ठीक है। अपनी भूमि पाकर किसानों पर अत्याचार किया। ठीक है। अपनी भूमि पाकर किसानों पर अत्याचार किया। ठीक है। तब किसानों ने अपने प्रतिनिधि के रूप में अपने प्रतिनिधि के रूप में हनुमान सिंह चौधरी को महाराजा के पास भेजा, है ना। हनुमान सिंह चौधरी को महाराजा के पास भेजा, ठीक है। हनुमान सिंह चौधरी को महाराजा के पास भेजा। हनुमान सिंह चौधरी जब महाराजा से मिलकर आ रहे थे तो ये आबू रोड गए थे महाराजा से मिलने, और वहां से जब ये लौट कर आ रहे थे तो सूरजमल सिंह ने इनको कैद कर लिया। ठीक है। चौधरी हनुमान सिंह महाराजा से मिलने आबू रोड गए, आबू रोड गए, मगर वापस लौटते वक्त सूरजमल ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। ठीक है। गिरफ्तार कर लिया और गिरफ्तार करके कहाँ इनको रखा तो गिरफ्तार करके इनको एक तो रखा रतनगढ़ की जेल में। ठीक है। ये रखा था जून 1943 को। ठीक है। जून 1943 को रखा था। उसके बाद इनको ले जाया गया अनूपगढ़ की जेल में, और अनूपगढ़ की जेल में इनको जो है मार्च 1946 में ले जाया गया था। ठीक है। मार्च 1946 में ले जाया गया था, और अनूपगढ़ की जेल में हनुमान सिंह चौधरी ने 65 दिन का जो है आमरण अनशन किया था वहाँ पे, है ना। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। और उसके बाद इनको बीकानेर सेंट्रल जेल में रखा गया था। ठीक है। वो भी मार्च 1947 की बात है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा रतनगढ़ जेल में इनको जो रखा था ये रखा था जून 1943 की बात है। नंबर 2 अनूपगढ़ जेल। ठीक है। अनूपगढ़ जेल में इनको जो रखा था वो रखा था मार्च 1946 में। ठीक है। यहाँ पर इन्होंने जो है मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा, यहाँ पर हनुमान सिंह चौधरी ने हनुमान सिंह
चौधरी ने, यहाँ पर हनुमान सिंह चौधरी ने यहाँ पर हनुमान सिंह चौधरी ने 65 दिन तक 65 दिन तक लगातार आमरण अनशन किया। आमरण अनशन किया, ये ध्यान रखना, 65 दिन तक आमरण अनशन किया था। ठीक है, आमरण अनशन किया था। आप लोग बताना मुझे, भारत का सबसे बड़ा आमरण अनशन कौन सा था। ठीक है, मुझे लगता है शायद ये सबसे बड़ा भारत का आमरण अनशन था, क्योंकि हम एक एक और पढ़ते हैं हम आमरण अनशन, शायद जतिन दास का है, वो 64 दिन का है ना। आप देखना, जब हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा आपको कि भारत का सबसे बड़ा आमरण अनशन कौन सा था। राजस्थान का तो ये था ही था, 65 दिन का ना, काफी बड़ा था। सॉरी, तीसरे नंबर पे हम लिखेंगे बीकानेर सेंट्रल जेल, BKR लिख रहा हूँ, बीकानेर केंद्रीय जेल में भी इनको रखा गया था। ठीक है, केंद्रीय जेल में भी इनको रखा, कब, मार्च 1947 में, है ना, मार्च 1947 में रखा। इसके बाद अब इनको जो है 1948 में जाके रिहा किया था यहाँ से। 1948 4 जनवरी को यहाँ से इनको रिहा किया, और जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना जब हुई तब जाके आंदोलन यहाँ पे समाप्त हुआ था। ठीक है, तो ये बात मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा। 4 जनवरी 1948 को हनुमान सिंह चौधरी को रिहा किया। हनुमान सिंह चौधरी को रिहा किया। ठीक है, सॉरी, इस प्रकार से ये आंदोलन की तो कोई मतलब ऐसे ही था, मतलब स्वतंत्र हो गया था भारत, और फिर उत्तरदायी शासन की स्थापना हुई, आंदोलन की समाप्ति हुई। मघाराम वैद्य का यहाँ पे जरूर योगदान था, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी भी दी थी 6 जुलाई 1945 को, इसलिए 6 जुलाई के दिन और बीकानेर रियासत ने किसान दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि इस आंदोलन में, यहाँ पे मैं लिखना चाहूँगा, इस आंदोलन में मघाराम वैद्य का भी योगदान था, का भी योगदान रहा। 6 जुलाई 1945 ईस्वी को इनको गिरफ्तार किया गया, इनको गिरफ्तार किया गया। ठीक है, अतः इस दिन यानी 6 जुलाई को, है ना, अतः इस दिन, है ना, 6 जुलाई को अतः इस दिन किसान दिवस, इस दिन किसान दिवस बीकानेर में मनाया गया था, है ना, बीकानेर रियासत में मनाया गया, बीकानेर रियासत में मनाया गया। ठीक है, तो ये बात थी विद्यार्थियों, दुधवा खारा आंदोलन चूरू वाला। ठीक है, आपको बढ़िया से ध्यान में रखना है, और क्या क्या बातें थी इसमें से सॉरी, किसान दिवस जो है बड़ा ही महत्वपूर्ण है, ये नाम जरूर ध्यान रखना हनुमान सिंह चौधरी का। ठीक है, हनुमान सिंह चौधरी का नाम ध्यान रखना, बाकी तो इसमें बहुत अधिक घटनाएं जो है नहीं है, है ना। ठीक है, ये यहाँ से बहुत कम चांसेस हैं। इस प्रकार का सवाल बन सकता है कि हनुमान सिंह को कैद करके कहाँ नहीं रखा, उसमें रतनगढ़ होगा, अनूपगढ़ होगा, बीकानेर सेंट्रल जेल होगी, और एक चौथा ऑप्शन और आ जाएगा,
तो जो चौथा ऑप्शन होगा वही आंसर हो जाएगा इसमें ना, कि वहां पे नहीं रखा, बाकी इन 3 जगह पे इनको रखा गया था। ठीक है, तो चलिए ये आप उतारिए, और अब हम जो है आगे की बात करते हैं। इसमें लालना गांव की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, लालना गांव आंदोलन जो था सॉरी, बहुत अधिक बातें नहीं है, मैं यहीं पे हेडिंग लगा देता हूँ। ठीक है, लालना गांव आंदोलन। ठीक है, लालना गांव आंदोलन में ज़्यादा बातें नहीं हैं। लालना गांव आंदोलन 25 अप्रैल 1945 को एक सम्मेलन हुआ था लालना गांव में। ठीक है, करीब उसमें 40-45 गांव के लोग आए थे, और उस सम्मेलन की जो अध्यक्षता की थी वो कुंभाराम आर्य ने की थी। ठीक है, किसने की थी? कुंभाराम आर्य ने की थी। यहाँ पे वही किसानों की भूमि संबंधी कुछ मांगे थी, है ना, भूमि की पैमाइश को लेकर थी, है ना, और भी कई सारी बातें यहाँ पे थी। ठीक है, उसके बाद 1946 में एक और बैठक हुई कर्मानंद के नेतृत्व में, जो कि बीकानेर प्रजा परिषद की ये बैठक थी, जिसकी अध्यक्षता कर्मानंद ने की थी। ठीक है, अब कर्मानंद ने अध्यक्षता की, और कुंभाराम आर्य का सम्मेलन करना, ये सारे जो बातें थी इसकी वजह से, और यहाँ पे बीकानेर के महाराजा पर एक अलग ही दबाव था। उस दबाव के चलते उसने किशनलाल की अध्यक्षता में एक किशनलाल कौल समिति गठित की, है ना, किशनलाल कौल समिति गठित की, और किशनलाल कौल समिति ने भूमि की पैमाइश करवा दी, भूमि की नाप जोख करवा दी, और यहाँ पे आंदोलन जो है शांत हो गया, मतलब किसान शांत हो गए, मतलब किसानों की जो इच्छा थी वो पूरी हो गई यहाँ पे। बस यही है, बहुत अधिक बातें नहीं हैं, 2 बातें ही हैं इसमें प्रमुख रूप से। बस किशनलाल कौल समिति को आपको ध्यान रखना है, ये सवाल बन सकता है, बाकी इसमें सवाल बनने के चांसेस बहुत कम हैं। इस प्रकार से सवाल भी बन सकता है कि लालना गांव आंदोलन का संबंध किस किसान आंदोलन से था? मेवाड़ से था, मारवाड़ से था, बीकानेर से था, शेखावाटी से था, अलवर से था? तो सीधा फैक्ट बन जाता है यही सवाल। ठीक है, इसलिए ये जरूर ध्यान रखना है कि लालना गांव का संबंध किस आंदोलन से था? बीकानेर से था। ठीक है, और किशनलाल कौल समिति का संबंध किस आंदोलन से था? तो वो भी बीकानेर आंदोलन से था। बीकानेर के अंदर भी 4 ऑप्शन डालकर पूछे जा सकते हैं कि लालना गांव से था, दुधवा खारा से था, या फिर कांगड़ा से था, या जो है रायसिंहपुरा से था, है ना, इस प्रकार से बन सकता है। तो चलिए सॉरी, लालना गांव आंदोलन में मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा कुंभाराम आर्य के नेतृत्व में, कुंभाराम आर्य के नेतृत्व में लालना गांव में 40-50 गांवों के किसानों का सम्मेलन था। ये आप अंदाजा लगा सकते हैं, 40-50 गांव, 40-50 गांवों के किसानों का सम्मेलन, सम्मेलन अप्रैल 1945 को हुआ, अप्रैल 1945 को हुआ। ठीक है, 25 अप्रैल की ये बात है। ठीक है सॉरी, अप्रैल 1945 को हुआ। ठीक है, ये कुंभाराम जो है आर्य के नेतृत्व में हुआ था। इसके अलावा जो अगला जो बीकानेर प्रजा परिषद का जो अधिवेशन हुआ वो कर्मानंद के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, ये इतने इम्पोर्टेंट ये घटनाएं नहीं है, ये लालना गांव में आयोजन हुआ इस प्रकार से ना, इस प्रकार से सवाल बनने के चांसेस बहुत कम है। फिर भी आपको ध्यान रखना है कुंभाराम आर्य का संबंध किस किसान आंदोलन से था, ऐसे सवाल बन सकता है। ठीक है, लालना गांव का संबंध किससे था, कुंभाराम आर्य का संबंध किससे था, इस प्रकार से सवाल बनाया जाता है। बाकी ऐसे नहीं पूछेंगे कि यहाँ पे जो है 40-50 गाँवों के लोगों का सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ था, इस प्रकार से सवाल बनने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, है ना। अब एक बात तो हुई ये, दूसरी बात जो है ये जो प्रजा परिषद का सम्मेलन हुआ था
वो हमारे कर्मानंद के नेतृत्व में हुआ, है ना। इस बात को मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा, यहीं पे लिख देता हूँ, ठीक है। कर्मानंद के नेतृत्व में, कर्मानंद के नेतृत्व में, कर्मानंद के नेतृत्व में 1946 में बीकानेर प्रजा परिषद का अधिवेशन हुआ। बीकानेर प्रजा परिषद का अधिवेशन हुआ। बीकानेर प्रजा परिषद का अधिवेशन हुआ, ठीक है। बीकानेर प्रजा परिषद का अधिवेशन हुआ। अब इस प्रकार से जब किसानों का जो दबाव था वो महाराजा पे हो रहा था, तो फिर महाराजा ने समिति का गठन किया, ठीक है। मैं यहाँ पे लिखूंगा परिणाम स्वरूप किशनलाल कौल समिति का गठन हुआ। परिणाम स्वरूप किशनलाल कौल समिति का गठन हुआ। परिणाम स्वरूप किशनलाल कौल समिति का गठन हुआ सॉरी जिसने भूमि की पैमाइश की, जिसने भूमि की पैमाइश मतलब भूमि को नाप दिया, जिसने भूमि की पैमाइश की तथा आंदोलन शांत हुआ, ठीक है। भूमि की पैमाइश करते ही और आंदोलन जो है शांत हो गया, ठीक है। तो ये था, ये विद्यार्थियों इसमें से सवाल मुझे लगता है किशनलाल कौल समिति को लेकर ही पूछा जाएगा, या फिर सवाल पूछा जाएगा इसमें से सीधा कि लालना गांव का संबंध किस किसान आंदोलन से था, या किशनलाल कौल समिति का संबंध किस आंदोलन से था, इस प्रकार का सवाल पूछा जाएगा। या फिर कुंभाराम आर्य और कर्मानंद का संबंध किस किसान आंदोलन से था, मारवाड़ से था, मेवाड़ से था, इस प्रकार से सवाल बन सकता है। 3 सवाल बड़े ही महत्वपूर्ण है या इस वाले पोर्शन से, ठीक है। आप इसको उतारें, मैं इसको मिटा रहा हूं और अब हम सॉरी आगे की घटना जो है वो पढ़ते हैं, ठीक है। आप इसको उतार लें बढ़िया से। चलिए, आपको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से, मैं इसको मिटा देता हूं। अगली जो घटना है वो आपको पता होगा, बीरबल दिवस जो मनाया गया था बीकानेर में, बड़ी ही महत्वपूर्ण घटना है अगली। बीरबल दिवस वाली कहानी बड़ी गजब की है। कुंभाराम आर्य व बीरबल चौधरी के नेतृत्व में एक सभा का आयोजन 17 जुलाई 1946 को किया गया था। उसमें जो जागीरदार था उसने लाठीचार्ज किया, जिसके चलते बीरबल चौधरी 17 जुलाई को शहीद हो गए। सॉरी इसलिए 17 जुलाई को शहीद नहीं हुए थे, पहले ही हुए थे शहीद तो, लेकिन जो 17 जुलाई है उसको ये बीरबल दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। बस इसमें इतना ही है। लेकिन जब बीरबल शहीद हुए ना, तो जो बीकानेर प्रजा परिषद थी उसका और अधिक प्रचार प्रसार हुआ, ठीक है। जब और अधिक प्रचार प्रसार हुआ तो जागीरदार ने एक सभा गठित की ख्याल सिंह जाट के नेतृत्व में, है ना। लेकिन इनका कुछ नहीं हुआ। बाद में जाके और जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना जब हुई थी बीकानेर में, तब फिर जाके ये मामला रफा दफा हो पाया था, ठीक है। तो ये था रायसिंह नगर की घटना है, जो कि बीकानेर में वर्तमान में गंगानगर में पड़ता है। उस समय में बीकानेर में था ये ना, उस समय बीकानेर रियासत में था, ठीक है। अब तो बीकानेर जिला है, और ये जो रायसिंह नगर है वो कहाँ चला गया है, गंगानगर में चला गया है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा रायसिंह नगर, है ना, रायसिंह नगर। यहाँ पे घटना चल रही थी, तो मैं इस कहानी को लिख देता हूँ।
बीरबल चौधरी, बीरबल चौधरी व कुंभाराम आर्य के नेतृत्व में, आर्य के नेतृत्व में एक एक किसान सभा का आयोजन, एक किसान सभा तो नहीं थी, लोक परिषद का ही आयोजन था ये ना, बीकानेर लोक परिषद का ही आयोजन था, जिसमें किसान वगैरह तो इसमें रहते ही थे। तो मैं यहाँ पे किसान सभा तो खैर नहीं लिखूंगा, लोक परिषद लिखूंगा मैं ना। आर्य के नेतृत्व में लोक परिषद का अधिवेशन चल रहा था। लोक परिषद की बैठक हो रही थी, ये बैठक लिखते हैं ना, की बैठक चल रही थी, की बैठक चल रही थी, जिसमें जिसमें ठिकानेदार ने लाठी चार्ज करवा दिया, लाठी चार्ज करवा दिया, लाठी चार्ज करवा दिया, ठीक है। जिसके चलते लाठी चार्ज करवा दिया, जिसके चलते बीरबल सिंह जो है शहीद हो जाते हैं, ठीक है। जिसके चलते बीरबल सिंह शहीद हो जाते हैं, जिसके चलते बीरबल सिंह शहीद हो जाते हैं। अतः 17 जुलाई को बीकानेर में बीरबल दिवस मनाया गया, बीरबल दिवस मनाया गया, बीरबल दिवस मनाया गया, ठीक है। 1946 की घटना है, ये ध्यान रखना, 1946 ईस्वी की घटना है। मैंने दरअसल यहाँ पे ये जो सन है ना, वो इसलिए नहीं लिखी कि ये जो दिवस, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, ये जो दिवस मनाया गया था ये 17 जुलाई को मनाया गया था, मगर ये जो सभा चल रही थी वो 30 जून 1946 को चल रही थी, जिसमें लाठीचार्ज हुआ, और 1 जुलाई को बीरबल सिंह शहादत को प्राप्त हुए, और 17 जुलाई को ये शायद दिवस मनाया गया था। इस प्रकार की घटना है जितनी मुझे याद आ रही है। लेकिन ये सब जो घटनाक्रम है, ये जो तिथियां हैं, इसको मैं पढ़ाऊंगा जब आपको बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन पढ़ाऊंगा, तब पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी मैं जो पढ़ के आया था उसमें 17 जुलाई 1946 को ही ये सभा होना लिखा है, और उसी दिन बीरबल का शहीद होना लिखा है, उसी दिन ये बीरबल दिवस मनाए जाने की बात लिखी है। लेकिन मुझे उसमें थोड़ी सी एक त्रुटि नज़र आ रही है ना, और सही कहानी वो है जो शायद मैंने अभी आपको बोल के सुनाई है। क्या है पूरी कहानी वो मैं बताऊंगा आपको बीकानेर प्रजामंडल जब पढ़ाऊंगा, उसमें बताऊंगा आपको, ठीक है। तो किसी प्रकार का कंफ्यूजन मत रखना। ये बात तय है कि 17 जुलाई को बीरबल दिवस मनाया गया था, इसलिए मैंने 17 जुलाई लिखा है, और 1946 की बात है, ये भी तय है, ठीक है। लेकिन ये घटना किस दिन की थी जो ये सभा चल रही थी, और लाठीचार्ज किस दिन हुआ, जिस दिन ये बीरबल शहीद हुए, वो तारीख क्या थी, वो सब मैं बताऊंगा आपको बीकानेर प्रजामंडल में, ठीक है। लेकिन अभी मुझे जितना याद आ रहा है 30 जून को ये सभा चल रही थी, लाठीचार्ज हुआ, 1 जुलाई को बीरबल सिंह शहीद हुए थे, है ना। लेकिन अभी इस चीज को आप कंफर्म कर लेना, या फिर मैं बीकानेर प्रजामंडल करवाऊंगा तो उसमें पक्का बता दूंगा, ठीक है। तो ये घटनाक्रम हुआ। इस घटना के कारण मैं यहाँ पे लिखूंगा सॉरी, इस घटना के कारण प्रजा परिषद जो थी, लोक परिषद लिखूंगा, सॉरी, लोक परिषद अधिक लोकप्रिय हुई, अधिक लोकप्रिय हुई, ठीक है।
इस घटना के कारण लोक परिषद अधिक लोकप्रिय हुई। अतः ठिकानेदार ने ठिकानेदार ने घटना संबंधी जानकारी हेतु ख्याल सिंह जाट के नेतृत्व में एक सभा का गठन किया। ख्याल सिंह जाट के नेतृत्व में एक सभा का गठन किया। ख्याल सिंह जाट के नेतृत्व में एक सभा का गठन किया। लेकिन तब तक भारत जो है आज़ाद हो गया और फिर वही उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई वगैरह वगैरह बातें यहाँ पे थी। ठीक है, अब हम बात करेंगे अंतिम रूप से कांगड़ा कांड की बात करेंगे। कांगड़ा में हुआ ये था कि कांगड़ा जो गांव था वहाँ पे अकाल पड़ा था और भयंकर अकाल पड़ा, जिसकी वजह से किसान जो है अपना भू राजस्व चुका सकने की स्थिति में नहीं थे। उसके बावजूद भी महाराजा ने या वहाँ के ठिकानेदार ने किसानों का भू राजस्व माफ नहीं किया। तब किसानों ने आंदोलन किया। किसानों ने जब आंदोलन किया तो बीकानेर प्रजामंडल के 7 सदस्य कांगड़ा आए स्थिति का जायजा लेने की क्या वास्तव में किसानों की बात सही है, क्या यहाँ पे इतना अकाल पड़ा है कि किसान भू राजस्व दे सकने की स्थिति में नहीं है। यह बात देखने के लिए बीकानेर प्रजामंडल के 7 सदस्य यहाँ पर आए, कांगड़ा गांव में आए। कांगड़ा गांव में जब आए तो इन 7 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया। इनके साथ में अमानवीय अत्याचार किए गए। यह घटना ही बस कांगड़ा कांड कहलाती है। ठीक है, और यहाँ भी होने को क्या ही था, कुछ नहीं हुआ। आगे चल के 1948 में जब यहाँ पे उत्तरदायी सरकार की स्थापना हुई तो आंदोलन समाप्त हो गया। बस ये घटना है कांगड़ा कांड। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कांगड़ा कांड। ठीक है, बस यही सवाल आएगा यहाँ से, कांगड़ा कांड का संबंध किस किसान आंदोलन से था। ठीक है, कांगड़ा कांड। तो मैं यहाँ पे सीधा लिखता हूँ सॉरी, अकाल पड़ने के बावजूद भी अकाल पड़ने के बाद भी भू राजस्व में कमी नहीं करने के कारण कांगड़ा गांव में या कांगड़ा गांव के किसानों ने आंदोलन किया। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल के 7 सदस्य स्थिति का जायजा लेने कांगड़ा गांव पहुंचे। सॉरी, इनको गिरफ्तार किया गया। इनको गिरफ्तार किया गया तथा इनके साथ अमानवीय अत्याचार किए। इनके साथ अमानवीय अत्याचार किए। ठीक है,
इनके साथ अमानवीय अत्याचार किए। यह घटना जो है कांगड़ा कांड कहलाती है। यह घटना कांगड़ा कांड कहलाती है। ठीक है, यह घटना जो है कांगड़ा कांड कहलाती है। तो ये था प्यारे साथियों। इसके बाद में जो है उत्तरदायी शासन की स्थापना हो जाती है। 1900 करीब 1946 में जो है इनको रिहा कर दिया जाता है, नवंबर 1946 में। ये अक्टूबर में वहाँ पे गए थे, है ना, मैं यहाँ पे बताऊँ, अक्टूबर की घटना है ये। अक्टूबर 1946 की यह घटना है ना, यह घटना है ना, अक्टूबर 1946 की घटना है। और सॉरी, नवंबर 1946, 4 नवंबर की बात है ये ना। नवंबर 1946 को इन्हें छोड़ दिया गया, छोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये लीजिए विद्यार्थियों, आप इसको उतारें बढ़िया तरीके से। और ये था हमारे बीकानेर किसान आंदोलन के प्रमुख घटनाक्रम जो हमने यहाँ पे पढ़े। इसी के साथ ही हमारे किसान आंदोलन पूरे हुए विद्यार्थियों। किसान आंदोलन बड़े ही डिटेल में पढ़े और करीब 10-11 क्लासें जितनी भी हुई हैं वो हमारी लग गई इसमें। बड़ा ही इंटरेस्टिंग था, आनंद आया पढ़ने में। और क्या उस ज़माने में किसानों की समस्याएं रही और किस प्रकार से उनको दबाया गया, उनकी बातों को नहीं सुना गया। भारतीय जो जागीरदार थे, जो ठिकानेदार थे, वो भी नहीं सुनते थे। हम अंग्रेजों का दोष देते हैं, यहाँ के लोग भी अंग्रेजों से कम नहीं थे, है ना। तो जैसा कि हमने देखा ना क्या हाल था अलवर में, तो देखो बिना कोई वैधानिक कानून बने ही आंदोलन समाप्त कर दिया गया, है ना। तो बहुत बुरा हाल था। बिजोलिया में भी आपने देखा 1927 में किसानों की जमीनें किसी और को बेच दी गई, है ना। और 1941 में जाकर वो ज़मीनें मिल पाई थी, वो भी बड़ी मुश्किल से मिली थी, है ना। तो ये था। अब पढ़ेंगे हम जनजातीय आंदोलन। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। अच्छे रहिए, मस्त रहिए और लगातार पढ़ते रहिए।